नमस्कार दोस्तों, मैं आदिश पाल स्वागत करता हूँ सभी का अपने चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित। ये यूपी बोर्ड की कक्षा 9 की गणित है। ये एनसीईआरटी है फुल 100%। और आज हम इसे पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम पहला चैप्टर, जो कि पहला चैप्टर है इसका संख्या पद्धति। और हम पढ़ते हैं इसकी 1.1। आज हम पढ़ेंगे इसकी 1.1 और 1.2। चलिए चलते हैं। देखिए, इसका पहला सवाल बोल रहा है, पहला सवाल इसका एक्सरसाइज हमारी 1.1। इसका पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? ये कह रहा है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हो? देखिए, ये कह रहा है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हो? मतलब, और कह रहा P और Q पूर्णांक हैं, और इसने चिन्ह ध्यान रखा, मतलब Q बराबर 0 नहीं होगा, मतलब Q बराबर 0 नहीं है। P/Q के रूप में लिखवा रहा है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं आना है। तो देखते हैं क्या होती है परिमेय संख्या। मैंने पहली वीडियो में आपको परिमेय संख्या पढ़ाया था। अगर वीडियो ना देखी हो तो वो वीडियो देख लेना। वो इसके इसमें दे दूंगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। तो ये परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो अंश और हर के रूप में हो। तो यहाँ वाला 0 मतलब 0 को अंश और हर के रूप में कैसे लिखेंगे हम? इसने पहले दे दिया चेतावनी कि Q बराबर 0 नहीं होगा। अगर हम, ये P है और यहाँ Q है, P बराबर तो हम 0 ले सकते हैं क्योंकि इन्हें मना नहीं करा, और Q बराबर 0 नहीं ले सकते। तो यहाँ पर क्या होगा फिर? अगर हम Q के P बराबर हमारा 0 हो गया, अगर हम Q बराबर 1 ले लें में तो कोई दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम 0 कितना जाएगा 1। अगर हम 1 से 0 को भाग देंगे तो हमारा 0 जाएगा निकल के। तो इसमें हमारा अंश 0 हो गया और हर 1 हो गया। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा सत्य है, क्योंकि P/Q के फॉर्म में हम 0 को हमने लिख लिया। तो ये हो जाएगा, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो यहाँ हो जाएगा हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। सवाल पहला हमारा हो गया है। अब देखते हैं सवाल दूसरा। दूसरा सवाल देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सवाल दूसरा है, 3 और 4 के बीच या मध्य में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए।
ये क्वेश्चन कह रहा है 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। और हमने अभी आपको सिखाया था परिमेय संख्या क्या होती है, जो अंश और हर के, जो अंश और हर के रूप में हो या p बटे q के रूप में हो, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी संख्या के बीच की हम परिमेय संख्या निकालते हैं तो हम उसे जोड़ के 2 से भाग करते हैं। अगर वो p बटे q के रूप में आ जाए तो हम उसे कैसे करेंगे, यहाँ तो हमारी 4 और 3 हो गई, मतलब 3 प्लस 4 हो गया, 4 और 3 तो 7 हो गया, और 7 के बटे में कितना आ गया 2। इसे हम भाग करेंगे कितना होगा 3.2 3 6, एक बचा पॉइंट लगाया 0, 2 पंजे 10, 3.5 आ गया। देखिए आपने कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा रेखा, संख्या रेखा, जिसे हम संख्या पर दर्शाते हैं। जैसे क्या यहाँ पर 1 हो गया मतलब 0, इसके राइट साइड में प्लस रहेगा, लेफ्ट में +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 ऐसे चलते रहेगा ये। और इससे अपोजिट में वैल्यू रहेगी माइनस की, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया। अगर हम देखें इसके 2 के और 3 के बीच में क्या संख्या आ सकती है, जैसे ये कह रहा है 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालो। मतलब इसके बीच में परिमेय संख्या कई लाखों करोड़ भी हो सकती है इसमें, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में अगर परिमेय संख्या निकालते हैं तो बहुत सारी परिमेय संख्या निकलती हैं। जैसे क्या हमारा 2 और 3 है, इसके बीच में संख्या कौन सी हो सकती है, एक तो हमारा 2 ही है, 2 के बीच में क्या होगा 2.1 2.2 और 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.9 2. कितना आएगा 9, अब 3 आएगा। तो इसके 2 के और 3 के बीच में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है इसके बीच में। ऐसे हम किसी संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालते हैं तो उसमें अनेक संख्या आ सकती है, क्योंकि जो किताब में इसका आंसर होता है, आंसर की में वो अगर मैच नहीं खाता है तो बच्चे कहते हैं कि आंसर मैच खाया नहीं। अगर कोई क्वेश्चन लगा 2 के और 3 के बीच में संख्या कितनी है, मतलब क्वेश्चन आगे बन गया कि 2 और 3 के बीच में 4 संख्या ज्ञात करो, संख्या कौन सी आएंगी 2 के और 3 के बीच में, तो कोई कहेगा 2.1 और 2.2 और 2.3 2.4, और कोई तो ये कहेगा कि 2.5 है और 2.6 और 2.7 और 2.9। देखिए अगर किताब में आंसर ये होए और उसमें किताब में आंसर ये नहीं होए दिए हुए, अगर किसी ने ये कह दिया तो ये भी सही होंगे और ये भी सही हैं, क्योंकि इसमें संख्या अनेक हैं, ऐसी इसमें करना हमें। देखिए कितना 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। इसमें 6 बोली है इसने, वो सिस्टम और था जोड़ के हम आधा करते हैं, फिर जो आंसर आता है फिर उसका आधा करते हैं जोड़ के। उसमें वो थोड़ा हार्ड है, हम उसे नहीं सिखाएंगे बिल्कुल सिलेबस में बिल्कुल हल्का वो देंगे आपको कॉन्सेप्ट। 3 है और कितना है और 4 है, 3 और 4 के बीच में संख्या कितनी करनी है 6। हमारी 6 को नहीं देखना, अगर 6 है तो इसे 1 प्लस करके लिख दो, कितना आएगा 7, तो हम इस 7 से इसमें गुणा कर देंगे। 3 के नीचे कितना है, क्योंकि हमें निकालनी है संख्या परिमेय, तो 3 एक परिमेय बराबर से 3/1 और 4/1। अब 7 से गुणा इसमें करो और 7 से गुणा इसमें करो, करते हैं इसके अंश में और 7 से 7 या 21 और 7 ही करना 7। अब 7 से करते हैं इससे, मतलब जितनी संख्या कहेगा उसमें 1 जोड़ के उससे हम गुणा कर देंगे इसमें। कैसे क्या 6 गई ना, हमने 1 जोड़ा 7 हो गया, अब 7 से संख्या गुणा करो, 7 चौक 28 7 ही करना
7। हमारा 21 कितना आ गया 28। ये अब भी 3 और 4 है, क्योंकि 7 से हम काटेंगे तो 3 आएगा और 7 से काटेंगे तो 4 आएगा। अब भी 3 और 4 है। बनाइए संख्या रेखा। कितना है 21 है, 21/7 है, और कितना है 28/7 है। 21 21 27 नहीं, 21 के बाद क्या आएगा 22/7 और फिर 23/7, 21 22 23 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, फिर 28/7। हमें निकालनी है किसकी 3 की और 4 के बीच में। तो हमारा ये संख्या है, इसके बीच में कितनी है हमारी 6 निकालनी है हमें। तो 1 2 3 4 5 6 हमारी हो गई। तो हमारी कौन सी आएगी एक 22/7 आ गई, और 23/7 आ गई, और 24/7 आ गई, 24/7 आ गई, 25/7 आ गई, और 26/7, 27/7। ये किन के बीच में संख्या है ये है 3 और 4 के बीच में, क्योंकि 21/7 भी क्या है ये 3 है कि 7 या 21। ऐसे हमें इसे करना है। इसे हम काटेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा वैल्यू, लेकिन हमारा आंसर यही होगा इसमें। अगर पॉइंट में हो गए तो हम इसे काट लेंगे, सबको काटेंगे हम तो पॉइंट में आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ये हो गया। जितनी पूछी ना 6, तो 6 हमने निकाल ली। 1 2 3 4 5 6। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला सवाल क्या है, इसे बता लिया अपना, इसकी शॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल है तीसरा सवाल है। ये बोल रहा है 3/5 और 4/5 के बीच, 3/5 और 4/5 के बीच, 3/5 में क्या और 4/5 के बीच, ठीक है, के बीच 5 परिधि के बीच 5 परी में संख्या हो गया, संख्या ज्ञात करो। देखिए अपना वही मेथड। कितनी पूछी है, 5 पूछी है। 5 में +1 कितना आ जाएगा 6। तो इसमें 6 से हम गुणा करेंगे। 3/5 है और 4/5 है, 6 आ गया। 6 से गुणा करें पर 6 अंश में और 6 हर में, और 6 इसके अंश में और 6 इसके हर में। 6 दिया 18 और 6 पंजे 30 और 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। 18 और 24 के निकाल बीच में, बना फिर संख्या रेखा। यहाँ 18 बटे कितना है 30 है, 18/30 एक मिनट सवाल हो गया। अंश में 3/4 हर में 5 है। हाँ हर सवाल 18/30 आ गया। 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30,
30 और 24/30। इसने पूछी 5, 18 हमारा ये आएगा और 24 हमारा ये आएगा। कितने आ गई? 1 2 3 4 5। देखिए ये अब भी 3/5 है। अब कैसे है देखते हैं इसे, क्योंकि हम 18/30 को काटेंगे हम 2 से काटते हैं। 2 से काटेगा कितनी बार? 9 बार। और 2 से ये 15 बार। 3 से काटो, 3 3 9 और 3 5 15। अब भी 3/5 है। या अगर आंसर ये नहीं हुआ किताब में, एनसीईआरटी की बुक में या कोई और बुक में आंसर ये नहीं हुआ तो ये पॉइंट मांगा। हम 19 को 30 से भाग करेंगे तो आंसर पॉइंट मांगा। पॉइंट मांगा या पॉइंट में कर लो आप या इसमें कर लो, आंसर हमारा यही सही है। कितना है? 19/30, 20/30 और 21/30, 22/30 और 23/30। क्योंकि इसने पूछी है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती है p/q के रूप में, आंसर हर के रूप में। अगर हम इसे पॉइंट में काटेंगे फिर दोबारा वो करनी पड़ेगी, परिमेय संख्या बनानी पड़ेगी, तो भी आएगा 19/30। तो इसलिए हम इसमें रहने देते हैं। आंसर क्या हमारा? ये हमारा आंसर होगा इसका। सवाल तीसरा हो गया हमारा। अब देखते हैं चौथा। चलिए इसकी छोड़ लीजिए। सवाल अगला देखते हैं क्या सवाल है अगला। क्वेश्चन नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 है। नीचे दिए गए कथनों के सत्य हैं या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए इसमें सत्य और असत्य है। सत्य और असत्य है और हमें करना है इसमें कारण के साथ अपने उत्तर देने हैं। इसका पहला प्रश्न है इसका, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। और देखिए दूसरा है इसका, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए हमने इन संख्या के बारे में पहले एक वीडियो बनाई थी। हमने इसमें पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक सब सिखाया था हमने। अगर वीडियो आपने ना देखी हो तो वो देख लेना। और तीसरा है इसका, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। चलिए देखते हैं। ये पहला बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखना हमें ये प्राकृत संख्या क्या होती है। ये वे संख्या होती हैं जिन्हें हम गिनती में यूज करते हैं। एक, ये जीरो से नहीं होती हैं, ये होती हैं 1 से, 2 3 4 5 डॉट 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 100 लाख 1000 10,000 जो भी कुछ होगा रहेंगी रहेंगी। तो ये एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो ना तो पॉइंट में हो और अंश और हर के रूप में हो, लेकिन पूरा करना चाहिए। जैसे हमारा 8/2 है।
हम इसे 2 से भाग करेंगे 8 को, तो ये 4 और कटेगा, तो 4 हमारा एक पूर्ण संख्या है। तो इसलिए सारी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती हैं। तो ये सत्य हो गया, सत्य। अब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक की वह संख्या होती है पूरी होवे, और पूर्णांक होता है 2 प्रकार का, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। देखिए, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक पूर्ण होता है, लेकिन प्रत्येक ऋणात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण नहीं होता। यह पूर्ण संख्या नहीं होता, और ये पूर्ण संख्या होता है, क्योंकि ये माइनस में होता है। माइनस का पूर्ण नहीं होता, लेकिन पूर्णांक होता है ये भी। तो इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन अगर कहता है प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ होती है, लेकिन ये कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक में धनात्मक आ गया और ऋणात्मक भी, तो ये हो जाएगा असत्य। अब ये बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p बटे q के रूप में हो या अंश हर के रूप में हो। 8 बटे 9 हो गया, ये एक परिमेय संख्या है। और जैसे 12 बटे 6 हो गया, ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर हम इससे इसे काटेंगे तो वैल्यू पहुंचेगी पॉइंटों में। हम इससे से काटेंगे तो कटेगा 6 दूनी 12, तो ये तो एक पूर्ण संख्या हो गई दो, लेकिन हम इससे इसे काटेंगे तो पूर्ण संख्या नहीं आएगी। तो इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। तो ये हो जाएगा असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है नहीं, असत्य। और ये हमारी 1.1 कंप्लीट हो गई। 1.1 कंप्लीट हो गई। चलिए अब हम कल पढ़ते हैं 1.2। कल हम 1.2 पढ़ेंगे। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को आगे तक शेयर करना। और जो हमसे हमारे नज़दीकी हो और हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहता है 9th का मैथ या हाई स्कूल का इंटर का, तो हमसे संपर्क कर सकता है। सभी को नमस्कार, जय हिंद।